रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। नमस्कार, मैं अभय श्रीवास्तव, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी। स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज़ की पहले एपिसोड में। तो सोचिए एक ऐसे बॉक्सर के बारे में जो लगातार जीत रहा था, अपने हर एक मैच में और हर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। पर अब हो ये रहा है कि उसके जो रेफरीज़ हैं उसको उसकी वेट कैटेगरी से ऊपर वाले से लड़वा रहे हैं। तो ना तो वो जीत पा रहा है, ना अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहा है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया और वो खुद बहुत सेल्फ डाउट में जा चुका है कि क्या होगा उसके करियर का, क्या होगा उसके फ्यूचर का। तो मैं बात कर रहा हूँ नीट एस्पायर्स की, जिनका कोचिंग में मॉक टेस्ट में स्कोर 600 के पार आ रहा था, 650, 660। बट अभी हाल फिलहाल ये जो मॉक टेस्ट हैं उनके लेवल अप हो जाने की वजह से उनका स्कोर 530, 580, 550 के आसपास आ रहा है। तो ये कहना बहुत गलत है कि वो बच्चे एकेडमिकली इनकॉम्पिटेंट हैं। उनका स्कोर जो कि 650 आ रहा था वो कोई तुक्का नहीं था, वो उनकी मेहनत थी जिसकी बदौलत वो उतना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं रुद्र श्रीवास्तव, जिनका स्कोर लास्ट ईयर 651 था। ये मुझसे 10 दिन पहले ही मिले थे। इनका भी लगभग यही हाल था कि पहले तो स्कोर 660 के आसपास, 650 के आसपास आ रहा था और नीट से केवल 10 दिन पहले इनका स्कोर जो है 580, 550 तक गिर गया। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए इन बचे हुए दिनों में और क्या सच में मिरेकल, जो हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड के बारे में, जो मिरेकल पॉसिबल है। आइए मिलते हैं। जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं अपने स्कूल में हैंडबॉल खेलता था। तो 11th क्लास का एक टूर्नामेंट था, बेसिक लेवल स्कूल लेवल का था, वो क्लस्टर्स था, 8 स्कूलों का टूर्नामेंट था। हमारी टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। अंडर 17 में हम लोग पहली बार अंडर 19 में खेल रहे थे और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब काफ़ी अच्छा हम लोग खेलते थे, तो सबको काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस बार मैंने अपनी टीम बहुत गंदे तरीके से करवा दी, मुझसे गोल नहीं रुके, बेसिकली मैं नर्वस हो गया। तो इस बार अब फिर 12th क्लास आई तो अब वापस टूर्नामेंट था। तो मेरे एक सर हैं इकोनॉमिक्स के, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता हूँ, मेरा रेजिडेंशियल स्कूल था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था हमारे टीचर से। तो उन सर से मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि तुम एक काम करो कि तुम उस पर फोकस मत करो जो तुम्हारा गोल लग गया, जो जैसी गोल लगा तुम मूव कर, नेक्स्ट रोकना है, नेक्स्ट रोकने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जो लग गया कुछ कर नहीं सकता है, उसका भार, उसका प्रेशर कैरी ऑन मत करो। दूसरा ये कि जो तुम्हारी नर्वसनेस है उसको खत्म करने के लिए फैक्टर ढूंढो। तो उसको मैंने ऐसे कोप अप किया कि मैं चिल्लाने लगा। मैं बहुत तेज चलाता था अपने मैच के टाइम, जब मैच होता था। हम लोग हरियाणा से थे, तो हम लोग बेसिकली रहता था कि भाई दीप जगा के चलिए रहा, दीप जगा के चल, है ना। तो हम लोग दीप जगा वाला सब वेव होता है उसमें, वो तो वैसे नहीं बुलाता था, प्लेयर्स को बता रहा था कि ये पोजिशन है वो सी। तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो हम लोग हारे थे टूर्नामेंट, वो क्लस्टर था 8 स्कूलों का। तो जो हम लोग जीते, तो क्लस्टर में जीते गए थे, सिर्फ 5 गोल लगे थे और 5 में से भी एक गोल रेफरी ने ऐसे कहा था कि चल हो गया, ठीक है। और जो इसके बाद एक टूर्नामेंट हुआ था रीजनल, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के स्कूल्स थे, उसमें बेस्ट प्लेयर अवार्ड था। तो वो था कि मैंने अपनी नर्वसनेस खत्म कर दी। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो नीट का चल रहा है और बच्चे जो साल भर तैयारी कर रहे हैं उनकी एंग्जाइटी पीक पे है, उनकी नर्वसनेस पीक पे, उनका प्रेशर पीक पे। जो जिसकी तैयारी है उसकी भी, जिसकी नहीं है उसकी भी, जिसके मार्क्स मॉक टेस्ट में अच्छे हैं और कुछ के तो गिर भी रहे हैं उनका भी, और जिनके नहीं आ रहे हैं उनका भी। तो तुम्हारा कुछ ऐसा हाल था, तुमने बताया था कि तुम्हारा स्कोर गिर रहा था एंड में आके, और तुमने जो डर, वो एंजाइटी थी, वो कैसे कोप अप की थी, वो तुम बताओ।
तो मार्च तक का जो पीरियड था, मतलब ऐसा कहते हैं गोल्डन टाइम, जब तुम्हारे स्कोर आ रहे होते हैं, सब सही चल रहा होता है, लगता है कि अरे इस बार तो कॉलेज कंफर्म है। बट फिर जब अप्रैल आया और फिर जब ऐसे फुल सिलेबस जो टेस्ट स्टार्ट होते हैं, लेना स्टार्ट कर तो मिड मार्च से, और फिर स्टार्टिंग में कम आता तो ठीक है यार, एक दो में तो धीरे धीरे आ जाएगा आगे। तो यही चीज़ वो मेरे साथ हुई कि स्टार्टिंग का जो फुल सिलेबस था उनमें मेरा स्कोर वॉज नॉट वेरी गुड। बट हाँ, तो फिर उसके अंदर बोला कि ठीक है 3-4 टेस्ट बाद तो आ ही जाएगा। बट दिए जा रहे हैं, स्कोर सेम, बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, एक ही पे अटक चुका है, और मतलब चला जा रहा है। तो ऐसी स्ट्रेस लेवल तो ऊपर से इतने ज़्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोग जानते हैं कि तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अरे डॉक्टर साहब, जैसे यूपी में, तो आई एम फ्रॉम यूपी, तो यहाँ पे तो चलता है डॉक्टर साहब नीट की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, स्पेशली जब स्कोर आ रहा होता है तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। और उसके बाद जब आपको ऐसा लगता है कि अरे शायद नहीं हो सकता है, तो उस टाइम तो ऐसे, मेरे लिए तो बहुत वियर्ड चीज़ ये होगी कि मैं अपनी हॉबी लास्ट मोमेंट पे ऐसे खूब फॉलो करने लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसके ऊपर सोचूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मैं अपना लाइक दिमाग डिस्ट्रैक्ट करता था। तो मेरी हॉबी थी, आई आई राइट, आई डू पोएट्री, एंड मेरे साथ ये भी है कि आई ऑल्सो ड्रॉ। तो ये दोनों चीज़ें मैं फॉलो करना स्टार्ट करता है कि जब भी मेरे को ऐसे स्ट्रेस होता था या फिर बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे कुछ पोएम्स लिख दी या फिर कोई ड्रॉ कर दिया। तो ये चीज़ें मैं अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए करता था। ऐसी कोई भी जेनुइनली किसी को है ये, तो वो कर सकता है। और मतलब जैसा ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ओवरऑल। जैसा तुमने बताया कि डर जाओगे तो नहीं होगा, तो मैं अभी एक बात बोलता हूँ, लास्ट टाइम बच्चों को बताई थी कि जो नीट का डर है वो चुड़ैल की हो रहा है, कि अगर तुम उसको पीछे मुड़ के देखोगे कि मतलब नहीं होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा, तब तो पक्का आएगी। तो बेटर तुम अपना काम करो, तुमको चलना रास्ते पे तुम चलो सीधा, और जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो, राइट। अब मुझे तो ये लाइन अच्छे से याद है जो आपने लास्ट में बताई थी। एंड इन्होंने बहुत, मतलब आपने भी हमें एक चीज़ बताई थी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो आपने बताई थी, दैट वाज रियली हेल्पफुल। मतलब ये भी आई थिंक हेल्प कर सकता है लोगों को जेन्युइनली, कि एग्ज़ाम से पहले मतलब आधे घंटे पहले मत पढ़ो यार, ठीक है, आधे घंटे पढ़ के भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि स्कोर पढ़ कर कट जाएगा। तो उसकी जगह तो मनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो तो स्कोर एक्चुअल में बूस्टअप हो जाएंगे उससे। मतलब वही है कि इस पॉइंट पे मिरेकल हो सकता है, बट मिरेकल उन लोगों के लिए होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट है, जिनका सिलेबस कंप्लीट की है मिरेकल नहीं होगा। लाइक इफ यू आर स्कोरिंग लाइक 550 580 या 500 इवन, यू कैन जंप योर स्कोर लाइक अप टू 600 650 बहुत इजीली। वो क्योंकि आप अकेडमिकली इनकॉम्पिटेंट नहीं है, आपका टेम्परामेंट वैसा नहीं है, आपने हमको अपने आप को बांध लिया है कि मेरा स्कोर 550 ही आएगा, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं है ना कि आपने सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब भी आपका स्कोर 550 आ रहा है, मतलब आप अकेडमिकली तो कॉम्पिटेंट हो। तो वही वो चीज़ है कि हमको उस पर फोकस करना चाहिए जो हमारे पास है अभी, उसको रिवाइज करना चाहिए, हमें मतलब पैनिक नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं वही बता रहा था कि मैं आर्मी से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। तो एक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव है, एलओसी काफ़ी उनका काफ़ी फेमस है वो, है ना। तो उनका मैं एक पॉडकास्ट सुना था, एंड वो स्टोरी, हालांकि लोग को थोड़ा वियर्ड लगेगा कि वो ऑब्वियसली वो यूनिक स्टोरी है उनके लिए है, मतलब वो ऐसा रियल हुआ है, बट अगर उनकी जगह कोई और भी होता आर्मी ऑफिसर तो वही करता। तो वही था, मैं ब्रीफ में बता रहा कि पॉइंट समथिंग, तो कुछ तो हमारा एक था, हाँ बेस था, उस पर लोग चढ़े थे, 8-10 लोगों की टीम थी। तो किसी ने तो खबर दे दी पाकिस्तानी आर्मी को कि है, तो उन्होंने अटैक किया जैसे काउंटर, और इनके टीम के 8-7 लोग थे, सब लोग मर गए, ठीक है, शहीद हो गए बेसिकली। जो एक बचा वो ये थे, और इनको भी हाथ पे पैर पे गोली लगी थी, ये भी बेहोश हो गए थे। जब हो आँख खुली तो सबसे पहले आदमी ये देखता है कि जिंदा है कि नहीं, तो पहले दिन को यही लगा कि जिंदा होने नहीं। तो फिर उस टाइम क्या किया, गन थी 5 मिनट पड़ी हुई थी, आगे पुल आग पावी थी और इधर कोई था नहीं, तो मतलब हार गए थे, मतलब इनकी टुकड़ी तो हार गई थी, है ना। ऐसे में आदमी क्या कर सकता है, नॉर्मल जो नीट का बच्चा है मैं उसका बता रहा हूँ, वो क्या करेगा, हार गया तो कुछ करना नहीं हो। बट वो उन्होंने क्या किया, और कोई भी आर्मी मतलब पर्सनली क्या करता, उनके हाथ में बंदूक थी, उन्हें उनको डजन मैटर ना तुम हार रहे जीत रहे हो, तुम अपना बेस्ट दो जो तुम्हारे पॉसिबल है। उन्होंने वो उड़ाया, ही स्टार्टेड फायरिंग, और फॉर्चुनेटली वो जीत गए थे। मतलब
वो मिरेकल ही हुआ। लाइक कोई इंसान जिसके हाथ पे गोली लगी है, पैर पे गोली लगी है, ठीक है, अकेला पड़ा हुआ है ज़मीन पे और आगे पूरी आर्मी है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा कि आर्मी को मार दिया, बट उससे हुआ ये था कि पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा लगा कि पीछे से नीचे से उनकी रीइंफोर्समेंट आ गई, तो थोड़ा बैक ऑफ हो गए थे। तो उस वजह से लाइक तुम्हारा वो स्टेप काउंट करेगा। इट डजंट मैटर कि तुम हार गए, कि तुम अपना बेस्ट दो। ये वो चीज़ है जो भी मिरेकल ला सकती है, एंड इट इज़ पॉसिबल। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, आगे और भी ऐसे ही किस्से नीट के और एमबीबीएस के बच्चों के मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।